चीज़ है, अल्लाह ताला ने अरबिक लैंग्वेज को क्यों चुना? तो ये आपको पता है ना कि तौरा, इंजील ये अरामिक में नाजिल हुई थी, हिब्रू में नाजिल हुई थी, अलग-अलग लैंग्वेज में। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान के लिए अरबिक लैंग्वेज को चुना। तो क्यों चुना? देखिए, सबसे पहले मैं आयत नंबर 19 से 16 कोशिश करूंगी कि 19 से 16 तक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो इंशाल्लाह 3-4 आयतें ही, लेकिन आयतें हमें समझने की जरूरत है। ओके, एक्चुअली पीपीटीज मेरे बेटे बनाते हैं जरा, इसलिए बड़ी स्टाइलिश और ऐसे बनाते हैं वो। उन्होंने ड्यूटी ले रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को तौफीक दे कि वो ऐसी चीज़ों को प्राण से जुड़े, इसी चीज़ों की मोहब्बत में, इसी के साथ। ओके, 98 तक मैंने पिछली बार तफसीर कर दी थी। देखिए आयत नंबर 9 है, युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशकुरून। देखिए युखादिउनल्लाह, देखिए ये खदा मतलब होता है धोखा देना। देखिए ट्रांसलेशन दिखेगा सर। ओके, देखिए they think to deceive Allah and those who disbelieve, while they only deceive themselves and perceive it not। देखिए ये ना आयतों को पढ़ने के बाद हमको ये नहीं कि हम ये आयतों को सुने और सुन के हम सोचे अच्छा ये तो मुशरिकों की बात हो रही है, काफिरों की बात हो रही है, यहूदियों की बात हो रही है, हमें तो इसको अपने ऊपर अप्लाई करना है। क्योंकि आयतें इंडिविजुअल आपके मेरे लिए नाज़िल नहीं है, इनमें हमें बताया गया। तो सबसे पहले मैं इस आयत के पीछे का बैकग्राउंड बताती हूँ। देखिए पिछली आयत में मैंने आपको बताया कि जो हिपोक्रेसी थी, जो मतलब मुनाफिकत थी, है ना, वो दो ग्रुप के लिए बताई गई थी। ठीक है, एक तो कौन सा ग्रुप था? जो लीडर था, कुरैश के जो लीडर्स थे बड़े बड़े, कि वो कितने मुनाफिक थे, मतलब उनकी मुनाफिकत बताई गई। और जो यहूदियों के लीडर्स थे बड़े बड़े, ठीक है, और जो काफिर थे, मुशरिक थे वहां पे मक्का के अंदर। लेकिन 2-3 आयतें जो थी वो मतलब मक्का के उनके लिए सेम, ये 2-3 आयतें जो मदीना में, यानी मक्का के ऑडियंस अलग थी, मैंने आपको बताया, और मदीना की ऑडियंस अलग थी। मक्का की ऑडियंस जो थी वो क्या थी? अना की शिकार थी, लेकिन जाहिल थी। और मदीना की जो ऑडियंस थी वो पढ़ी लिखी थी, क्योंकि यहूदियों के बड़े बड़े लीडर्स थे। ठीक है, तो वो 2-3 आयतें जो है वो सेम आयतें जो है, सेम वर्ड्स बट डिफरेंट ऑडियंस। वो 2-3 आयतें सेम इनके लिए भी थी, यहूदियों के लीडर्स के लिए कोई 2-3 आयतें। तो देखिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब नेचुरल रिजल्ट क्या आया, जब अल्लाह के रसूल ने डिक्लेयर किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो नेचुरल रिजल्ट क्या आया कि 3 तरह के लोग हुए। एक तो वो थे जो एक्सट्रीम लव, इन्होंने इस्लाम को, जो अल्लाह के रसूल की बात को सुना, उसको एक्सेप्ट किया, और जितनी भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई उनको फेस करते गए। ठीक है, लेकिन वापस नॉट स्टेप बैक, वापस नहीं आए, यानी उनको इतना हरास किया गया, उनको मारा गया, उनको बिजनेस को लूट लिया गया, उनके घरों को, उनको जब मक्का छोड़ने लगे तो कहा कि तुम यहाँ रहे, जब तुम यहाँ आए थे तो फकीर थे, यहीं से तुमने कमाया ना, तो ये सारा पैसा लेके कहाँ जा रहे हो? सब पैसा यहाँ छोड़ के फकीर होके जाओ। तो अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, सब कुछ छोड़ के खाली हाथ चले गए मदीना। ठीक है, एक्सट्रीम, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लव विद इस्लाम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, कोई उनके ऊपर प्रेशर, लोगों का प्रेशर था, लेकिन पैसों का सब उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। ठीक है, सेफ्टी की बात की जाए, सेफ भी नहीं थे, है ना। इनको मतलब आज की बात की जाए तो आज तो बहुत आसान इस्लाम कबूल करना, लेकिन उस जमाने में तो बहुत मुश्किल था ना। तो एक्सट्रीम लव की वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सेकंड जो ग्रुप था वो क्या था कि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब उन्हें बताया गया, अल्लाह के रसूल ने कहा, जब अल्लाह के रसूल ने कहा 3 साल के बाद छुप के दीन की दावत दी, और जब 30 साल के बाद अल्लाह की वही आई, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तरफ से वही आई, मोहम्मद अब तुम अपनी इस दीन के इस मिशन को लोगों में आम करो, यानी अब तुम पब्लिकली उनको बताओ। अभी तक छुप के बता रहे थे, ओपनली बताओ। तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए लोगों को बुलाया बाकायदा नाम से कि ये वाला ग्रुप, मतलब अलग अलग कबीले थे ना, सब कबीलों के नाम से पुकारा, और आके कहा, पहले उनसे पूछी, गवाही ली, अगर मैं तुम्हें कहूँ इस पहाड़ के पीछे कोई मतलब दुश्मन है और तुम पर अटैक करने आने वाला है, तो क्या तुम इस बात पे यकीन करोगे? तो सबने क्या कहा, क्योंकि अल्लाह के रसूल पहले ही अपनी सच्चाई को साबित कर चुके थे। तो लोगों ने कहा, हाँ हमें पता है तुम सच बोलते हो, तो हम यकीन कर लेंगे। तो कहा, अब मेरी बात पे यकीन करो कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़े दिन से डराता हूँ, क़यामत के दिन से।
ठीक है, तो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा। तो उस वक्त क्या हुआ, लोगों ने, उससे पहले तो अबू जहल भी खड़ा था, अबू लहब भी, सब, तो सबने क्या कहा, हाँ हम यकीन करेंगे। बट ये बात सुनते ही अबू जहल अबू लहब जो खड़े थे उन्होंने क्या कहा, लीडर थे कुरैश के, तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब उल्टे सीधे वर्ड बोलने शुरू करते, इंसेन हो गया है ये अजीब बातें करने लगा है, मजाक उड़ाया उनका, थूका, वहां से उठ के चला गया। ओके, तो सेकंड जो ग्रुप था उन्होंने यकीन नहीं माना, और वो मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मजाक बनाया और कहा ये तो पोइट है, ये तो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, इसके ऊपर पैसा चाहता है, यानी हेडलाइन एनिमी ऑफ इस्लाम, यानी सीधा मतलब नफरत, इस्लाम के लिए नफरत, सेकंड ग्रुप। और तीसरा ग्रुप एक और था, वो मिडिल का था, वो क्या बोला कि देखो पहले हम सब मिलके ही रहते थे ना, अभी अचानक क्या हुआ है, मोहम्मद के आने के बाद, ये भी तो हमारा ही मक्का का रेजिडेंस का रहने वाला है ना, इसने आकर के क्या दो लोग ग्रुप में लड़ाई करा दी, आपस में लोगों में लड़ाइयां करा दी, अब लोग जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसा है कि तुम जो दो ग्रुप बन चुके हो ना, एक तो लड़ रहा है, कि एक तो दुश्मन बन चुका है, एक बहुत ही मोहब्बत में आ गया, तो तुम दोनों मिलके एक ही टेबल पे बैठो और बैठ के आपस में बात करो और कॉम्प्रोमाइज कर लो, आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो। क्या कॉम्प्रोमाइज करो भाई, ठीक है मक्का जो है इसके बुत हैं, तुम कहते हो बुत की इबादत नहीं करोगे, अल्लाह की करो, तुम कहते हो अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, हम तो बुतों की करेंगे, नहीं काम करो, दिन में तुम इसकी इबादत कर लो, रात को तुम इसकी इबादत कर लो, दोनों मिलकर बात कर लो ना, कॉम्प्रोमाइज कर लो, मतलब सेम टेबल, कि दिन में तुम आ जाए करो यहाँ पे बुतों की कर ले करो, रात को तुम जाके तहज्जुद में उनके अल्लाह के साथ अल्लाह की इबादत कर लिया करो। इस तरह मतलब दोनों कॉम्प्रोमाइज करो। इस तरह 3 ग्रुप मक्का में बने थे, एज इट इज 3 ग्रुप मदीना में भी बने थे, बिल्कुल मदीना में। तो देखिए ये डिबेट जो है, इस तरह की डिबेट लोग आपस में, जब अल्लाह के रसूल मक्का मदीना आ गए थे, तो मक्का में तब भी वो लोग आपस में डिबेट क्या करते थे, बात करते थे कि क्या हुआ मक्का में, तो वो लोग, अरे ये मक्का हमारा मक्का का रहने वाला है ना, रेजिडेंस, अगर ये चला जाता है मदीना में, तो वहां पे जाकर अगर ये बताता है, हमारे मक्का के बारे में बात फैलेगी ना वहां पे, तो हमारे मक्का का नाम ही होगा, हमारा बिजनेस से ज्यादा स्प्रेड होगा, तो करने दो उसको, तो तुम उसको मारने पर तुले हो। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल मक्का छोड़ के जा रहे थे, तो सारे जितने भी वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स थे, उन सब ने प्लानिंग की मोहम्मद को मार दिया जाए। तो अल्लाह के रसूल को चारों तरफ से रात को घेरा गया मारने के लिए, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उन्हें सुला दिया और वही भेजी, मोहम्मद अब तुम हिजरत कर लो यहाँ से। तो ये आपको सबको पता ही है। तो वहां पे क्या हुआ कि वो डिबेट चलती रही, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब मतलब ये क्लियर हो गया कि नहीं, हम तुम्हारे बुतों की इबादत करेंगे ही नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले ही नहीं हैं, अल्लाह की इबादत ही की जाएगी। तो जब ये बार बार क्या होता है ना, जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, कि जब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि भाई तुम खुदा के बारे में कह रहे हैं, बुतों के बारे में, तो ये बार बार जब कंटिन्यूस आगे बढ़ने लगता है ना, तब वॉर शुरू हो जाता है, तब जंग शुरू हो जाती है। तो अल्लाह के रसूल ने जंग के लिए बात शुरू कर दी, भाई अब तो जंग की जाएगी। सबसे पहले बैटल ऑफ बदर हुई, तब वो दूसरा ग्रुप शांत होकर बैठ गया मक्का में कि भाई अब बेकार है, अब अभी तक तो हम कह रहे थे कि चलो भाई हमारा ही मक्का खाती जाएगा तो बिजनेस में ही होगा, ये तो हम जंग के लिए खड़ा हो गया। तो तीसरा ग्रुप मक्का में गायब हो गया, लेकिन मक्का मदीना में अभी भी था। अब देखिए मदीना के अंदर आपको पता है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरे कुरान में सिर्फ 5 बार ही आया है। तो ये 5 बार आया, एक बार आया है सूरह मोहम्मद में, एक बार सूरह आल इमरान में अहमद के नाम से, फिर दोबारा सूरह आल इमरान में मोहम्मद के नाम से, सूरह फतह में, सूरह अहज़ाब में। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 70+ टाइम आया है कुरान के अंदर, बार बार मूसा अलैहिस्सलाम। तो देखिए अल्लाह ताला ने क्यों मूसा अलैहिस्सलाम का इतना जिक्र किया है, क्योंकि सबसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नियरेस्ट प्रॉफिट थे ईसा अलैहिस्सलाम को अगर बात ना की जाए तो वो कौन थे, मूसा अलैहिस्सलाम, है ना। और सेम वही मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो हुआ, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मक्का में थे, एक वो लाइफ गुजारी, फिर मदीना में आए, तो दूसरी वो ऑडियंस थी। सेम ऐसी मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो समुद्र से पहले यानी बिफोर वाटर, और जब पानी मतलब फिरौन के अंडर में थे तब एक अलग लाइफ थी, अंडर में थे, और जब फिरौन को छोड़ के पानी से बाहर इधर आ गए मिस्र की तरफ, तब वो खुद ही गवर्नर बन गए। सेम अल्लाह के रसूल मक्का में जब थे तो मुशरिकों के उसमें थे, प्रेशर में थे, मतलब मुशरिक थे, मक्का पे खाना काबा को अपनी कस्टडी में रहे हुए थे, खुद ही बना ले रखा था उसका, ठीक है। लेकिन अल्लाह के रसूल जब मदीना आए तो खुद ही गवर्नर बन गए, ठीक है। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो ज्यादा मिलता है इसके अंदर। क्यों मिलता है, लोग आपसे क्वेश्चन करें क्यों मिलता है, ठीक है। अब देखिए आज भी ईसाई और मुस्लिम जो हैं, अगर यूएस में जाएंगे आप या बाहर की कंट्री में,
तो देखिए आपस में मिलते हैं, ईसाई भी आते हैं मुसलमानों के पास मोहब्बत से, मुसलमान भी जाते हैं, लेकिन अंदर मुसलमान भी ये ईसाई क्या कहते हैं कि कुरान को जला दिया जाए, जलाया जाता है कुरान को, चर्च में उनके बारे में, मुसलमानों के बारे में बहुत डेविल और बुरी बुरी इविल बातें की जाती हैं, ठीक है। तो आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट तो आज भी है, पहले भी था और आज भी है, तो ये सब तो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज से डर करके फिर यू खादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम में, मतलब ये लोग कहते थे कि इस्लाम जो है वो तो पीस, रिलीजन ऑफ पीस है, ठीक है। तो फिर बदर की लड़ाई क्यों की जा रही है? बदर की लड़ाई कहा अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं जंग की जाएगी अब, तो क्यों कहा? क्योंकि जंग जो है वो कब होती है? जब बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है तो उसके बाद जंग होती है, ठीक है। तो ये सब बोले जो तीसरे लोग थे मदीना के अंदर, तो मक्का में तो बात खत्म हो गई, क्योंकि वो तो जंग के लिए हुए, तो चुप होके बैठ गए भाई। अभी तक तो हम उनको समझा रहे थे कि मत लड़ाई करो, क्योंकि बीच के लोग थे ना वो। आज भी हमारे इस्लाम में ना बीच के लोग, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि दीन या तो बहुत ही दीन से मोहब्बत करने वाले हैं या बहुत ही दीन से नफरत करने वाले हैं, और बीच के लोग भी हैं जो कहते हैं चलो ठीक है दीन में ना थोड़ा ऐसा नहीं, दीन में थोड़ी ऐसी बात कर ली जाए, ऐसा नहीं है, मॉडर्न भी बने रहो और दीन को भी फॉलो करते रहो, ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है वो एकदम परफेक्ट रिलीजन है, अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल जैसा बैलेंस था ऐसे करके भेजा है, आपको और मुझे उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है या कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब ये लोग बोले कि मदीना के लोग कि अभी मतलब मीडियम तीसरे ग्रुप था, एक तो एक्सट्रीम लव, एक एक्सट्रीम हेट, और तीसरा भाई जंग के लिए क्यों कह रहे हैं आप लोग कि अल्लाह की तरफ से तुम मतलब तुम अभी तक तो सही था, लेकिन अब अल्लाह की तरफ से क्या तुम पे वही आने लगी? अल्लाह ताला ने वही नाजिल कर दी। तो कुरान की आयत है कि क्या तुमको मतलब सूरह नाजिल होगी तो बताया जाएगा उसमें कि तुम इनसे जंग करो, जब ये कॉम्प्रोमाइज के लिए कह रहे हैं। इस्लाम में मतलब ये नहीं है कि आप मतलब समझौता करें कि चलो ठीक है हम इनके भी बुतों की वो कर लेते हैं, ये भी हमारे साथ नमाज पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। तो इसमें क्या डिसीव की बात है, खदा मतलब था धोखा देना। तो इसमें समझाया जा रहा है कि देखिए इसमें एक जिक्र है युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना, तुम धोखा देते हो अल्लाह को और लोगों को। अल्लाह के रसूल की बात नहीं हो रही इसमें, बताइए क्यों नहीं हो रही इसमें? वहाँ होना चाहिए था कि तुम क्या तुम अल्लाह को सोच रहे हो कि तुम अल्लाह को धोखा दे रहे हो और अल्लाह के रसूल को नहीं, तो अल्लाह के रसूल के बाद। तो देखिए इसमें समझने की बात यह है कि एक तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल, जो भी अल्लाह की इताअत करता मतलब अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो कुरान की आयत है तो उसे पहले अल्लाह के रसूल की इताअत करनी पड़ेगी। और इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह के रसूल की इताअत करते हो नहीं, तुम ऑटोमेटिकली अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो, या तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह रसूल जो है, अल्लाह के रसूल तो वही बात बता रहे हैं जो अल्लाह बता रहे हैं। इसमें अल्लाह के रसूल का नाम नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें मतलब अंडरस्टूड है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात, ठीक है। अच्छा, दो चीजें समझने की जरूरत है इसमें कि जब अल्लाह और रसूल दोनों में अगर वर्शिप की बात आएगी, इबादत की बात आएगी, तो वो इबादत सिर्फ एब्सोल्यूट इबादत सिर्फ अल्लाह की, ओनली अल्लाह, ट्रस्ट सिर्फ अल्लाह पर, नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए, दुआ मांगी जाए तो सिर्फ अल्लाह से, सजदा किया जाए तो सिर्फ अल्लाह के लिए, तौहीद यानी अल्लाह के लिए, जब वर्शिप की बात है। लेकिन अगर इताअत की बात आएगी, ओबीडियंस की बात आएगी, तो प्रैक्टिकल ओबीडियंस करने के लिए अल्लाह के रसूल को फॉलो किया जाएगा। अल्लाह के रसूल को, जो भी अल्लाह के रसूल ने कैसे नमाज पढ़ी, कैसे रोजा रखा, कैसे हज किया, इताअत में अल्लाह के रसूल पर, इबादत में अल्लाह की बात, ठीक है। ये दो बात समझने की है, यानी युखादिउनल्लाह व रसूल छिपा हुआ है इसमें, यानी ऑटोमेटिकली, यानी अल्लाह की, तुम अगर अल्लाह को धोखा दे रहे हो, तुम अल्लाह के रसूल को भी धोखा दे रहे हो, तो तुम ये मत सोचो तुम अल्लाह के रसूल को धोखा दे रहे हो, है ना। तो इसमें अल्लाह के रसूल का नाम क्यों नहीं आया सबसे पहले? और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि प्लेज, जब तुम अक़बा की वो हो रही थी ना, तो उसमें अल्लाह के रसूल ने कहा ना, आओ तुम मेरे हाथ पे हाथ रखो अपना, और मतलब मुझे मतलब मैं तुम्हारी गवाही लेता हूँ कि तुम प्लेज कर रहे हो अल्लाह के साथ। तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे हाथ पे अल्लाह का हाथ है, तो अल्लाह के रसूल का हाथ, अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाज़िल की मेरा हाथ है तुम्हारे ऊपर, यानी तुम बात तो अल्लाह के रसूल की मान रहे हो, बट तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम अल्लाह के रसूल की बात मान रहे हो, पर डायरेक्ट तुम अल्लाह की बात मान रहे हो, यानी अल्लाह के रसूल की बात मानना यानी अल्लाह की बात मानना है। इसलिए इसके अंदर क्या है, अल्लाह के रसूल का नाम नहीं आया, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए धोखा देने की बात है ना, तो आपको पता है कुरान में एंटायर सूरा मुनाफिकून के ऊपर, पूरी सूरा इन मुनाफिकों के लिए नाज़िल हुई, सूरा मुनाफिकून, इसमें पूरा बता देगा कि मुनाफिक कौन है, पूरा उसके अंदर एंटायर सूरा के अंदर मुनाफिक की बात है, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें ये लोग जो हैं इसमें युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दाउना, कि तुम सोचते हो कि तुम अल्लाह को धोखा दे रहे हो या उनको जो ईमान लेकर के आया,
तो तुम दे नॉट डिसीव, वो अल्लाह को या उसके रसूल को या उन लोगों को जो तुम्हारे साथ है साहब, उनको धोखा नहीं दे रहे, बल्कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने आप को कैसे धोखा दे रहे हैं? देखिए असल में क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि वल्लदीना आमनू, इसमें नाम नहीं बताया कौन लोग हैं ईमान वाले, ना अबू बकर सिद्दीक का नाम आया, ना हजरत साद का, ना हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु, इन लोगों का नाम नहीं आया, बल्कि ईमान वाले। ठीक है, क्यों नहीं आया इसके अंदर नाम? क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम जो रिवर्ट थे, जो यहूदियों में से थे, वो एक गुड एग्जाम्पल, यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इस्लाम में जब आए तो वापस पलटे नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो मुनाफिक थे ना, तो ये क्या करते थे, ये अपने आप को तो बोलते थे कि हम तो अल्लाह के रसूल के पास आके हम ईमान लेकर आए हैं, हम तो आखिरत को भी मानते हैं, हम तो अल्लाह को भी मानते हैं। लेकिन क्या करते थे ये, जब जंग की बात आती ना, तो ये कहते थे कि देखो जंग में जाने के लिए पहले एक्सक्यूज रख दो अल्लाह के रसूल के पास जाकर के, भाई हम क्यों नहीं जा सकते, कोई रीजन रख दो, कोई गुड एक्सक्यूज रख दो। या फिर क्या करो कि जंग में जब सब जाने लगे ना, तो हाँ हम आ रहे हैं करके मत जाओ और कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे दो। या फिर जंग में तो जाओ, पर जंग में पहली या दूसरी सफ में खड़े मत हो, बिल्कुल पीछे लास्ट में सफ में खड़े जाओ और बस उन्हें दिखाओगे हम तो जंग कर रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसकी बात आती है माले गनीमत की, सबसे आगे आके खड़े हो जाते हो, कहते हैं हम तो पार्ट थे इस हिस्सा के, हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो चाहिए, हम तो देखो जंग में आए थे, लड़े थे, यानी धोखा दे रहे थे ये। तो अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम किसको धोखा दे रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि तुम अल्लाह के रसूल को धोखा दे रहे हो पीछे खड़े होकर के या गुड एक्सक्यूज दे करके? तो अल्लाह ताला फरमान है नहीं, तुम धोखा नहीं दे रहे, तुम अल्लाह या उसके रसूल को धोखा नहीं दे रहे, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो अब देखिए इसमें ये समझने की बात है कि हम कुछ भी चीज जब कर रहे होते हैं ना, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्लाह हमको हर वक्त देख रहा है ना। ये नहीं कि अल्लाह हमको देख नहीं रहा तो चलो छुप के गुनाह कर लेते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है इतनी बड़ी जमीन है मेरी, जाओ तो मेरी जमीन में कहीं पे भी छुप के गुनाह करोगे तो मैं तो देख रहा हूँ, इस जमीन से हट के जाओ तुम गुनाह करोगे, कर सकते हो तुम उससे छुप के? तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जब भी हम कुछ चीज सोचें, कुछ किसी से बात करें, है ना, किसी की गीबत करें, जब हम बात करते हैं लोगों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लोगों की बात कर रहे होते हैं, हर वक्त अपने आप को ये बताना है कि नहीं, ये कह करके नहीं मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये तो जरूरी है, मतलब एक्सक्यूज दे दे के हम इसकी बात उसकी बात, इससे जाके शिकायत करना, उससे शिकायत करना, जो अपनी लाइफ में चल रहा है उसको हम इधर उधर लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करते रहते हैं, इसकी बुराई उसके बारे में, इसके बारे में, और अपने आप को क्या धोखा देते रहते हैं। नहीं प्रॉब्लम्स है तो शेयर करनी पड़ेगी, तो टेंशन हो जाएगी, तो डिप्रेशन हो जाएगा। नहीं, धोखा मत दीजिए अपने आप को। हम अल्लाह को मतलब धोखा दे रहे हैं, अल्लाह रसूल को, यानी अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है हमारा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आयत देखिए, क्या समझ में आ गई होगी आपको इंशाल्लाह। नेक्स्ट आयत देखिए, आयत नंबर 10, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्सिबून। इसमें भी देखिए ये चीज़ है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम अपने मतलब जो दिलों की बीमारी, इससे पहले आयत में मैंने आपको बताया था कि जो बीमारी होती है ना वो दिल में होती है। वो पहली बीमारी क्या बताई थी? राइब, यानी शक की बीमारी जो होती है ना, एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। डाउटफुल, अनश्योर होना इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, दीन के कुछ उसूल हैं उसके बारे में, कि भाई मुझे डाउटफुल हूँ मैं इस्लाम के बारे में, श्योर नहीं हूँ। कुछ लोगों की तो पूरी जिंदगी सिर्फ इसमें गुजर जाती है कि दे आर नॉट श्योर, बहुत सारी चीजों को लेके, कुरान को लेके, कुरान की आयतों को लेके, हदीस को लेकर के, अपनी जिंदगी को लेकर के श्योर नहीं है वो तो। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये बीमारी जो तुम्हारे दिल के अंदर है ना, ये बीमारी है, मरज है तुम्हारे दिल के अंदर, शक का। ठीक है, तो अगर तुमने इस राइब को, इस दिल की बीमारी को अगर तुमने नहीं अपने दिल से निकाला, अल्लाह ताला कह रहे हैं फज़ादा, मैं ज्यादा कर दूंगा इसको। जब ये बीमारी ज्यादा हो जाएगी ना, ये मुनाफिक तो कहा जा रहा है कि तुम मुनाफिक लोग जो हो, तुम इस इस्लाम के बारे में श्योर नहीं हो, अल्लाह के रसूल की पैरवी नहीं कर रहे, अल्लाह ताला इस बीमारी को बढ़ा देगा। और ये जो तुम्हारी बीमारी है दिल के अंदर, अल्लाह ताला इसको बीमारी का, अच्छा देखिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर कुलूब का जिक्र किया, सुदूर का नहीं करा। देखिए कुलूब किसको कहते हैं? हार्ट को, दिल को। बीमारी दिल के अंदर है, सुदूर को क्यों नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए समझने की, ये आप और मैं फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में। तो देखिए ऐसा एक्चुअली क्या होता है, घर है ना, घर के अंदर दरवाजा होता है। जब कोई आता है तो दरवाजे पे नॉक करता है, अगर आप दरवाजा खोलते तभी वो अंदर एंटर करता है वो आपके घर के अंदर। फिर वो अंदर आने के बाद वो आपके बेडरूम में बैठे, आपके हॉल में, जब आप उसको परमिशन दे दे घर में रहने की, फिर वो कुछ भी करे, आपके किचन में घुसे, आपके बेडरूम में, आपके टॉयलेट में, कहीं भी जाए। ठीक है, इसी तरह सुदूर जो है ना, सीने को बोलते हैं, सीने को। शैतान हमारे सुदूर के अंदर घूम सकता है, आ सकता है। ठीक है, लेकिन सुदूर के अंदर कुलूब होता है, दिल होता है, दिल में शैतान नहीं जा सकता। यानी वो आता है, आकर के वसवसे डालता है,
वसवसे डालता है। अगर उसका वसवसा उसने डाला, लेकिन हमने उसके वसवसे को सुना और हमने समझ में आ गया कि नहीं ये तो शैतान का वसवसा है, और हमने उसको क्या करा, औज़ बिल्लाह पढ़ के, इस्तग़फ़ार पढ़ के फुटकार दिया, भगा दिया, और उस वसवसे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उस वसवसे को बार-बार सोचा नहीं हमने, तो चला जाता है वो, है ना। तो वो हमारे जो हार्ट, जो जिसके अंदर ट्रेजर है, जिसके अंदर खजाना है हमारे दिल के अंदर ईमान का, उस पे वो अटैक नहीं करता। लेकिन अगर उसने वसवसा डाला, यानी दरवाजे को नॉक किया, हमारे दिल के दरवाजे को नॉक किया, सुदूर में आया, वसवसा डाला और दिल के दरवाजे को उसने नॉक करा और आपने दरवाजा खोल दिया, यानी आपने वसवसा किसी के बारे में कुछ बात डाली, तो आपने सोचना शुरू कर दिया उसके बारे में, हाँ इसने पहले भी ऐसे मेरे साथ किया था, हाँ इसके साथ तो ये प्रॉब्लम है। आपने उस वसवसे पे सोचना शुरू कर दिया और सोचा, यानी आप क्या करें, दरवाजा आपने खोल दिया, पूरा थोड़ा खोला और खोला, पूरा खोल दिया। अब शैतान आपके घर के अंदर, आपके दिल के अंदर घुस गया। अब दिल के अंदर घुस गया वो आपके, अब वो क्या करेगा, कुरान फरमाता है कि वो अब गंदी चीजों को अब क्या करेगा, खूबसूरत बना करके दिखाएगा आपको, यानी टॉयलेट को बेडरूम बना देगा और बेडरूम को टॉयलेट बना देगा, वॉशरूम को किचन बना देगा, किचन को वॉशरूम बना देगा। अब उसकी क्योंकि घुस गया ना, अब वो जो चाहे करेगा, अब क्योंकि आपने उसको परमिशन दे दी ना, वसवसा डाला और वसवसे पे आपने सोचना शुरू करा और सोचा उससे, और उसने वसवसा डाला और डालता जाएगा और सोचे पे मजबूर करेगा, और सोच के आप डिप्रेशन का शिकार होते जाएंगे और आप उसके बारे में एकदम बदगुमान हो जाएंगे, नफरत आपके दिल में शुरू हो जाएगी उसके बारे में। तो अब क्या है, अब उसने आपने उसको दिल में बैठा लिया और आपने उसको क्या करा, उसे पूरा एक्सेस दे दिया अपने दिल का। अब वो आपके दिल के अंदर बैठ गया, और बैठने के बाद क्या है, कुरान के अंदर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास है ना, उसमें क्या, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, सुदूर फी सुदूरिन नास, लोगों के दिल में वसवसा डालता है। वसवसा डालने के बाद क्या होता है, फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी जाती है। तो सुदूर में घुसने, जब वो आ जाता है ना, सुदूर में वसवसा डाले ना, तो आप कुलूब में मत घुसने दीजिए, मत ध्यान दीजिए। ये आपके साथ, मेरे साथ वो रोज करता है, दिन में 70 बार करता है, 1000 बार करता है। वो कोशिश करता रहता है, प्लीज दिल का दरवाजा खोल दो एक बार, मेरे वसवसे पे सोचो, ध्यान दो। और हमें क्या करना है, सोचना ही नहीं है किसी के बारे में, कोई भी चीज, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं तो लोग तो हमें सताएंगे, परेशान करेंगे, अच्छे बुरे सब लोगों से वास्ता डालेगा। हमारे शौहर भी हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के लिए दिल में डालता है, कितना सताता तुम्हारे बच्चा ये। इसको तो हम सुधारने के लिए ना ये वाली पनिशमेंट देनी पड़ेगी, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप बिल्कुल मत सोचिए, आप सिर्फ पॉजिटिव अच्छी बातें, हस्बैंड हो, शौहर हो, ससुराल वाले हो, आपको सिर्फ क्या करना है कि नेगेटिव और बुरी बातें तो वही डालेगा। आपको क्या करना है, उसके सुदूर को, जब वो सुदूर में दरवाजा नॉक, उसके दरवाजा नॉक करे ना, आप क्या करें, उसे पॉजिटिव में सोचना शुरू कर दिया, वो भाग जाएगा वहां से, तेजी से भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव बातें उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुरान पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसे कुरान बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको अल्लाह के रसूल की बात करना शुरू कर दीजिए। कोई दीनदार दोस्त हो तो उससे बैठ के फोन पे बात करिए, दीन की बातें करिए, उसे बताइए कि आप कोई आपके मुत्तकी दोस्त बनाइए, जो आपको सिर्फ सलाह दे तो दीन के बारे में सलाह दे। ऐसी गैदरिंग में बैठिए जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, ऐसी जगहों से भागता है, फिर वो आपके सुदूर में घुसता तो है, पर वो दरवाजा नॉक करता है, पर खुल नहीं पाता दरवाजा, तो भाग जाता है वहां से। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे, अगर तुमने वसवसे को ध्यान दिया, अपने बीमारी को, कुलूब की मर्ज को, बीमारी को बढ़ा दिया, मतलब कुलूब में बीमारी को आने दिया, तो मैं इस बीमारी को बढ़ा दूंगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे लोगों के लिए अलीम, और पहले अजीम का जिक्र आया था। देखिए, अलीम और अजीम दोनों में बहुत फर्क है, मतलब दोनों जो है वो है पेनफुल पनिशमेंट। देखिए, एक तो पनिशमेंट क्या होती है, अच्छा एक क्यों कहा जा रहा है कि मुनाफिक के लिए कहा जा रहा है कि इनके दिलों में, क्योंकि शक की बीमारी है ना, अल्लाह के रसूल इनके सामने है, कुरान इनके सामने है, वही आ रही है, फिर भी इनके दिल में बीमारी, फिर भी नहीं मानते अल्लाह के रसूल को, कुरान को नहीं मानते। तो अल्लाह कह रहे हैं, अच्छा शक की बीमारी है ना, मैं इनकी बीमारी को बढ़ा दूंगा। और फिर उसके बाद जब ये बीमारी क्यों कहा गया, इनकी बीमारी को बढ़ा देगा अल्लाह ताला, और फिर उनके लिए अलीम अजाब जो है, यानी एक तो देखिए दुनिया का अजाब कैसा होता है, दुनिया में अजाब क्या होता है, जल जाता है इंसान, लेकिन आखिरत में क्या हुआ, दुनिया में जल जाता है, जलने के बाद क्या होता है, दोबारा अगर उस सिस्टम को जलाया जाए बार बार, तो इंसान क्या होता है, पेन बर्दाश्त करते करते ना उसकी वो कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, वहां पे जब तुम्हारे जलाया जाएगा ना क़यामत में, जहन्नुम में, फिर दोबारा फ्रेश स्किन दे देगा, फिर वो जल जाएगी, फिर फ्रेश स्किन दे देगा, फिर जलेगी, फिर फ्रेश स्किन दे देगा। तो ये अजाब अलीम है, दर्दनाक अजाब। यहाँ तो क्या इंसान, चलो मैं जिंदगी से परेशान हूँ, चलो सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, या तो यहाँ तो मौत आ जाएगी, तो वहां तो मौत ही नहीं आएगी, वो खुद चिल्ला के बोलेगा, जहन्नुम में जो होगा ना मुनाफिक, अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह कहेगा नहीं, मौत को तो मैंने कत्ल कर दिया, मौत को कत्ल किया जाएगा। जहन्नुम और जन्नत के बीच में जो दीवार है, वहां पे अल्लाह ताला मेंढी की शक्ल में खड़ा करके कहेगा, देखो मौत को मैंने खत्म कर दिया, अल्लाह उसे ज़िबा कर देगा, कहेगा मौत तो आएगी नहीं, खालिदून हमेशा के लिए जहन्नुम में पड़े रहो, मौत ही नहीं आएगी। वो मौत मांगेंगे, मौत नहीं आएगी, वहां चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सब्र भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं, चीख चिल्ला करके सब्र करेंगे तो फिर चीखना चिल्लाना,
फिर रोएंगे, चीखेंगे, फिर सब्र नहीं करेंगे तो फिर चीखना चिल्लाना, यानी वहाँ तो सब्र का भी वो नहीं होगा। इसलिए यहीं पे हम अपनी बीमारी को, हमारे दिल में अगर कोई बीमारी है शक की या दीन को लेकर के, तो उसको हम क्या करें, ये खत्म कर दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अलीम। तो अजाब समझ में आया क्यों वहाँ पे अजीम और अलीम का जिक्र आ रहा है, क्योंकि अजाब जो है वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा जो नॉन स्टॉप होता रहेगा। या तो एनेस्थीसिया दे देते हैं, फिर प्रिक करके मार के देखते हैं भाई कहीं इसको मतलब वो तो नहीं है, कुछ एहसास तो नहीं हो रहा, तो उसके बाद वो ऑपरेशन करते हैं या जब डिलीवरी कराई जाती है। लेकिन वहां पर क्या है, वहां मतलब यहाँ पर ये मतलब चेक किया जाता है कि है या नहीं है, लेकिन वहां पे क्या है, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली वहां पे अजाब होता रहेगा, यानी कॉन्शियस फील पेन को बार बार फील करते रहेंगे, है ना। यहाँ पे जैसे बताया ना, एनेस्थीसिया देखते हैं तो चेक करते हैं ना, स्किन के ऊपर मार करते हैं कि कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पे क्या है, बार बार पेन, कंटिन्यूस पेन होता ही रहेगा, मतलब यानी नई स्किन देख करके दोबारा सेम वही फ्रेश पेन को फील कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल जज़ा अल अमल, जैसा अमल किया है ऐसा ही आपको उनको जज़ा मिलेगी। क्योंकि अमल क्या था उनका, वो क्या करते थे, दीन के ऊपर अटैक करते थे, अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके, नेक दीनदार मुनाफिक जो थे ना, मुनाफिक हमेशा अच्छे लोगों की गैदरिंग में बैठते हैं, है ना, और बैठ करके वहां पे दीनदारों के बीच में प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं, दीनदार को भगाना शुरू कर देते हैं। देखिए ना, आपको कभी ऐसे लोगों से वास्ता पढ़ा होगा और पढ़ता होगा जरूर, आप दीन को अच्छे खासे फॉलो कर रहे हैं, कोई आपके पास आके बैठेगा, क्या तुम इतना ज्यादा दीन को मतलब दिखावा कर रही हो, क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की, बस करो इतना सब कुछ नहीं, यानी आप तो दीन पे चल रहे हैं, पर दूसरा वाला आपको आपके दीन पे, आपके दिल में क्या कर वसवसा डाल दिया। देखिए जिनों में से भी, इंसानों में से भी ना डेविल तो अच्छा खासा आपके दिल में शक पैदा कर दिया। आप अच्छा खासा चल रहे थे दीन पे, और चलते चलते क्या जरूरत है ना इतना सब कुछ करने की। बकायदा मुझसे भी एक बार कहा गया, मैं अक्सर बैठती लोगों में बातें करती, तो लोग कहते बस तुम हर वक्त यही बातें, पास यही वक्त रहता है क्या, बस यही बातें करते थे, कभी दुनिया की भी बातें कर लिया करो, इससे लोग तुम्हें छोड़ के भागते, इससे तुमसे दूर भागते लोग। ऐसा नहीं है, दीन इतना ज्यादा, दीन में भी बैलेंस है ना। इस तरह कहा जाता है, जैसे उनके सामने मौत का जिक्र करो तो कहते हैं बस करो, ऐसी बातों से डिप्रेशन होता है, मौत की बातें मत क्या करो। अरे मौत को तो अल्लाह के रसूल ने कहा दिन में मैं 70 बार याद करता हूँ, तुम 70 एक हदीस में था 100 बार याद करता हूँ। हदीस में क्या आता है, हर चीज का मजा खत्म करने वाली मौत को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो। और वो लोग क्या कहते हैं, बस हर वक्त मौत की बात मत करो, इन्हें मुनाफिकों की बात, इसकी बात मत करो, ये जहन्नम की बात मत करो, इससे डिप्रेशन होता है, नेगेटिव थिंकिंग आती है। अरे क्यों ना करें हम बात, हमें अपने बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना है, इस दुनिया में हम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, वापस जाना है, दुनिया में जाने के लिए आए हैं। तो देखिए, इसे ये सब चीजें करके हम अपने आप को ना धोखा ना दें अपने आप को, और अपने दिल को अंदर मरज को बढ़ाए ना कि डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन किसको होगा, जिसका ईमान कमजोर है उसको डिप्रेशन होगा। ठीक है। अच्छा, फिर क्यों कहा गया इनको कि अलीम बेमकानो एकज़िबुन, वो झूठ बोलते थे, यानी मुस्लिम पे अटैक। देखिए, दो मुसलमान जब आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, अटैक करते हैं, उनको कर्ज किया जाता है, तो क्या कर रहे हैं, वो मुसलमानों के बीच में पॉइजन को भर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं मुसलमानों के बीच में। तो क्या उनकी सजा, पनिशमेंट क्या नहीं होनी चाहिए उनकी ऐसी अलीम दर्दनाक? मुसलमानों के बीच में लड़ाई करा रहे हैं, मुसलमानों के बीच में देखिए ना, आज फिरका बच चुका है, मुसलमान के बीच में झगड़ा कौन करा रहे हैं, मुसलमान ही तो करा रहे हैं ना। तो दो ग्रुप हो गए ना, एक तो मुस्लिम है ना, और दूसरा तो काफिर है। अब तीसरा क्या है, जो मुसलमानों के बीच में घुस करके मुसलमानों में झगड़ा करा रहे हैं, एक्सट्रीम बोल के, है ना। और देखिए, अब देखिए मक्का में क्या था, जो खाने काबा बनाया गया था, तो वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, और उन्होंने क्या करा, उसमें आइडियाज ला कर रख दिए, मूर्तियां रख दिया, कहा इनको भी पूजेंगे, अल्लाह को भी पूजेंगे। घर था अल्लाह की इबादत के लिए, उसमें वो ला के रख दिया, बुतों को ला के रख दिया। तो उन्होंने क्या किया बताइए, अल्लाह का जो हक था वो नहीं दिया ना, तो अल्लाह जिसका जो हक था वो मिलना चाहिए था ना, वो तो इबादत के लिए बना था ना खाने काबा, तो क्यों तुमने बुतों के लिए बना दिया? तो पनिशमेंट तो होनी चाहिए ना अली। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, दर्दनाक अज़ाब। ओके, नेक्स्ट आयत देखिए, आयत नंबर 11, इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून। इज़ा क़ीला, देखिए ये पैसिव वॉइस है। अब अगर आप कल मैंने पिछली क्लास में, मैंने परसों की क्लास में मैंने एक्टिव और पैसिव ग्रामर स्टूडेंट्स को एक्टिव और पैसिव कराया। इज़ा क़ीला, जब कहा जाता है, ये पैसिव वॉइस है। इज़ा क़ीला, इट इज सेड टू देम। अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ एक्टिव में बात करी है, डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट बात की। तो मैंने आपको रीजन बताया था क्यों इनडायरेक्ट बात की अल्लाह ताला ने, कल मैंने क्लास में बताया था आपको ना। इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि, कि दुनिया जमीन पे फसाद मत करो। कालू, क्या कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिमून, नहीं हम तो फसाद कहाँ करने वाले, हम तो रिफॉर्मर्स हैं, हम तो सुलह करने वाले हैं, है ना। जबकि क्या करते थे, देखिए तुफ़सिदू,
तो उससे 2 महीने हो गए। देखिए फसाद जो होता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, देखिए जब इंसान जमीन पे फसाद, देखिए कुरान के आयत है कि जब इंसान स्पिरिचुअल जो फसाद होता है, करप्शन होता है, करप्शन जो स्पिरिचुअल होता है, ठीक है ना, यानी हराम खाते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, है ना? तो जब जमीन के अंदर फसाद होता है ना, तो जमीन जो है ना, वो क्रॉप जो है ना, उसमें जो फसल उगती है ना, वो उगनी कम हो जाती है, प्रोड्यूस करना कम कर देती है। जब जमीन पे फसाद होता है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जमीन भी ना फसाद की वजह से, क्योंकि जमीन भी अल्लाह ने बनाई, वो भी अल्लाह की इताअत गुजार है। जब इस जमीन पे फसाद होता है ना, फसाद जमीन पे ये सब काम किया जाता है, तो जमीन भी क्या करती है, स्टॉप प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करना कम कर देती है ना। और जो रिस्क उसको मिलना चाहिए सपोज टू, वो रिस्क नहीं देती है जमीन भी, रिस्क कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, बीमारी फैलने लगती है। तो यानी स्पिरिचुअल करप्शन शुरू हो जाता है जब फसाद होने लगता है, ठीक है। तो हाँ, इसका जो असर है ना, वो जमीन पे भी होता है। जो स्पिरिचुअल जब करप्शन होता है, जब चोरी, झूठ, हराम, दीन को ना फॉलो करना, तो उससे क्या होता है, जमीन जो अर्थ बिकम सिक, जमीन भी बीमार हो जाती है। और ये प्रिंसिपल दीन का प्रिंसिपल है। जब हमारे स्पिरिचुअल करप्शन होता है तो फिजिकल भी होने लगता है। जब हम दीन फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी भी बीमार हो जाती है, हमारी फिजिकल के ऊपर भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अगर ये तौरात को फॉलो करते ना, तो हम इनको ऊपर और जमीन और नीचे दोनों से इनको बाहर, मतलब बारिश बरसा देते हैं इनके ऊपर, हम रिस्क की इनके ऊपर ना। अगर ये यहूदी और ये ईसाई जो है ना, अगर तौरात को फील को करते, तो जब गुडनेस स्प्रेड होती है, ऑटोमेटिक करप्शन चला जाता है, अच्छाई जैसी आती है ना। तो क्योंकि अच्छाई के साथ ही स्पिरिचुअल गुडनेस, जब हम अंदर से अच्छा कर रहे होते हैं, दिल को, हार्ट को अपना क्या कर लेते हैं, हेल्दी बना लेते हैं, और अल्लाह के दीन को फॉलो करते हैं, तौहीद को फॉलो करते हैं। जब स्पिरिचुअल गुडनेस फैलने लगती है ना, तो फिजिकली रियलिटी सामने आ जाती है। क्योंकि फिजिकल मटेरियल जो है, ये प्रिंसिपल है दीन का, कि दोनों का आपस में क्या होता है, रिलेशनशिप होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, इन्नमा नहनु में तो ये क्या है, ये फसाद कर रहे थे जमीन पर। यानी जमीन पे क्या फसाद कर रहे हैं, खाने काबा में उन्होंने अल्लाह का हक नहीं दिया, आइडल वर्शिप करनी शुरू कर दी। फिर दुनिया में क्या करा, लोगों के बीच में आपस में, मुसलमानों के बीच में बैठ करके उनके दिलों के अंदर शक डालना शुरू कर दिया। मुसलमान, क्योंकि जो नए नए इस्लाम कबूल करते जो आते थे, उनको उनसे क्वेश्चन करते थे, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम अपनी जमीन छोड़ के क्यों आए मक्का से, उनसे क्वेश्चंस करते थे, उनके दिलों में शक डालने की कोशिश करते थे, अरे तुम ऐसा क्यों किया तुमने। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, इन्नमा नहनु मुस्लिमून, ये झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम सुलह करने वाले हैं, जबकि ये करप्ट लोग हैं, ये करप्शन फैला रहे हैं। तो फसाद की डेफिनेशन होती है इनजस्टिस करना, इनजस्टिस, ठीक है, चीटिंग करना। तो ये लोग क्या कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे बिजनेस में, गरीब लोगों को पुश कर रहे थे। आपको पता है ना, जब कोई बाहर का मेहमान आता है ना, बाहर से, तो क्या करते हैं, जो गरीब, इनका सबसे गुलाम, बहुत ही खूबसूरत गुलाम होता, जिनका गुलाम होता खूबसूरत, उसे पूरा नंगा करके उसके ऊपर सफेद रुई को लपेटा जाता था, और लपेट के आग जला के दिया जलाया जाता था, और चीखता चिल्लाता तो उसे एंजॉय कराते थे। तो गरीब लोगों को क्या करते थे, खुश करते। इस तरह लड़कियों को जलाया जाता, दबाया जाता था, दफनाया जाता था लड़कियों को, है ना। और औरतों के साथ बुरा सलूक करते। चलिए अजान होती है, इंशाल्लाह मैं इस आयत को आगे कंटिन्यू करती हूँ।
ओके, अब देखिए इस आयत को देखिए, इसमें है अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिल्ला यशउरून। देखिए एक चीज मैं इसके अंदर बताऊंगी, अल्लाह ताला ने अरबिक लैंग्वेज को क्यों चुना है अपने इस कलाम के लिए, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं चुना। इंशाल्लाह देखिए इस आयत में देखिए अला। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि इन्ना का मतलब क्या होता है, जो अरबिक सीख रहे हैं उनको पता है इन्ना का मतलब क्या होता है। इन्ना मतलब होता है सर्टेनली, गारंटीड। तो देखिए इसमें क्या है, अला आ रहा है, अला इन्नहुम नेगेशन में आ रहा है, अला इन्नहुम, इन्ना इन्ना आ रहा है, फिर हुम आ रहा है दे के लिए, फिर दोबारा हुम आ रहा है दे के लिए, फिर अल भी आ रहा है प्रॉपर के लिए। तो देखिए अल्लाह ताला जस्ट गेट योर इंटेंशन इन योर अटेंशन। ठीक है, अल्लाह ने सर्टेन ओकेजन पे हमको, वैसे तो खैर अल्लाह ताला हमारे टीचर हैं तो वो तो बार बार हमको रियलाइज कराएंगे, बार बार चाहेंगे कि हम अटेंशन, अल्लाह चाहते हैं कि हमारी अटेंशन है इसके ऊपर। लेकिन कहीं कहीं सर्टेन आयत में अल्लाह ताला ने हमारी और ज्यादा अटेंशन को बढ़ाने के लिए कहा है कि इन्ना बेशक, हुम दे दोबारा, अल मुफसिदून, फिर दोबारा हुम के बाद अल आ रहा है, अल, जबकि हुम के बाद दे आर करके फिर आता है। तो जुमला, ये जुमला इस्मिया है, तो जुमला इस्मिया में अल नहीं आएगा ना, जुमला इस्मिया में नाउन आएगा, नाउन के बाद नाउन के बाद सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट आता है। तो इसमें नहीं आना चाहिए ना, लेकिन फिर भी अल आ रहा है, क्योंकि इसमें इन्ना हुम अला, फिर अला भी आ रहा है। आगे देखिए अला वलाकिल्ला यशउरून, अला भी आ रहा है इसमें, अला। ये सब करने के लिए ही मतलब बार बार लता रहे, हमको बता रहे हैं कि मेक अस कॉन्शियस कि डोंट सिट विद देम, किनके साथ, ये जो कॉम्प्रोमाइज जो करने वाले हैं, फसाद करने वाले हैं। इसमें आयत नंबर अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन्ना यशउरून, ये हुमुल ये मुफसिद है, वलाकिन्ना और इनके अंदर शऊर बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे बेशक हुम, ये लोग जो है ना ये फासिद है, यानी अल्लाह ताला बता रहे कि इनके साथ बैठो भी मत, क्योंकि फसाद करने वाले हैं, ये करप्शन करने वाले हैं, ये जहर पॉइजन जो है ना, ऐसी पॉइजनस बातें करेंगे और पॉइजन को वो करेंगे, आपके अंदर भरेंगे, है ना। तो इनके साथ ना तो कॉम्प्रोमाइज करने बैठो, नो रूम एट ऑल, इसका मतलब होता है एट ऑल। अगर इसमें अला करके बात आ रही है आगे करके, वला किल्ला वला मतलब लेकिन, ला यशउरून, ला भी आ रहा है इसके अंदर, यानी नो रूम एट ऑल इन वर्शिप। अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो इसमें अगर ये बोले कि दिन रात में हम अल्लाह की इबादत, रात को दिन में खुदों की, तो अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह की वर्शिप इन तौहीद में, तो बिल्कुल किसी में भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, डोंट सिट विद देम, है ना। यानी अल्लाह ताला इसमें अलग करके मतलब बता रहे कि नो डाउट लेफ्ट, सर्टेनली, इन्ना मतलब सर्टेनली, प्रोनाउन 2 बार आ रहा है, हुम 2 बार आ रहा है, ठीक है, नो वन एल्स। अच्छा, इसके अंदर मीन ये है कि अल्लाह ताला ने, आप पता है इसके अंदर जो अल्लाह ताला बार बार हुम करके बात हो रही है ना, तो सिर्फ अल्लाह ताला ने वर्ड्स को ही नहीं कम्युनिकेट किया, बल्कि इसके अंदर हमारे अपने इमोशंस को भी बताया। अल्लाह ताला ने बताया कि देखो इमोशंस भी कैप्चर किए इस अरबिक लैंग्वेज के अंदर। किसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता कि इमोशंस भी कैप्चर किए जाते हैं, पर अरबिक में अगर आप जब इसको लैंग्वेज को समझोगे ना, तब पता चलेगा अल्लाह ताला ने जहाँ पे जब बहुत एक्सट्रीम एंगर है अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला ने कौन कौन से वर्ड्स यूज करे, जब इंटेंसिटी है तब कौन सा वर्ड यूज किया है, जब एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है तो समझिए क्यों आ रहा है इसके अंदर, इंटेंडेड। ठीक है, इमोशंस की बात इसमें बताया अल्लाह ने, अलग अलग इमोशंस। ये अल्लाह ताला बहुत खुश है तो इसलिए बोल रहे हैं इन्ना मुस्लिम, बेशक मैं मुसलमानों के साथ बहुत रहम करने वाला। ठीक है, कहीं पे अल्लाह ताला कान्ना लैता लकिन्ना लअल्ला, है ना, इस तरह ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं जहाँ इमोशंस भी कैप्चर हो रहे हैं। तो एंशिएंट अरबिक जो है इसमें सिर्फ वर्ड्स ही कैप्चर नहीं होते, बल्कि इमोशंस, एंगर्स, इंटेंसिटी, ये सब भी कैप्चर होता है। अच्छा, इसीलिए कहा गया जो हुफाज है ना, जो हिफ्ज करते हैं कुरान को, उनके लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट कि वो इस लैंग्वेज को जाने, क्योंकि जब वो जानेंगे तभी उनके अंदर इमोशंस आएंगे, तभी उन्हें पता चलेगा क्यों बार बार अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, नहीं, इंडीड दे आर फासिद। ठीक है, वो फासिद है, अला भी आ रहा है, इन्ना भी आ रहा है, मतलब बार बार अल्लाह ताला हमारी अटेंशन को बताने के लिए कह रहे नहीं, कॉजिंग करप्शन। ठीक है, इनफैक्ट दे आर कॉजिंग करप्शन, हुम वो हैं, बिल्कुल वो हैं मुफसिद, फासिद हैं, बिल्कुल मत बैठो उनके साथ, बिल्कुल शऊर नहीं है उनके अंदर ऐसे लोगों के साथ। अगर आप कहीं जाते हैं, आपको लगता है आपने कोई दोस्त बनाया है और दीन के खिलाफ बात कर रहा है, या आपके हस्बैंड के लिए कोई ऐसी बात, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं लाइफ में, दोस्त बन जाते हैं। आप उनसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करें ना, तो क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को वो पॉजिटिव अगर नहीं बता रहे हैं, नेगेटिव आपके साथ मिलकर बोले हाँ अच्छा ऐसा किया उन्होंने, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उनको, ये तो गलत बात है, अक्सर क्या करते हैं, तो यकीन मानिए वो आपके दोस्त नहीं है। डोंट सिट विद देम।
आप कभी भी किसी से अपनी बात कहें ना, वो हमेशा पॉजिटिव बात करें। इन आपके दिल में आपके शौहर के लिए नफरत डाले, आपके बच्चों के लिए, आपके ससुराल वालों के लिए, किसी के लिए भी, समझ जाइए वो सही लोग नहीं है जो आपके साथ मिलकर कह रहे अच्छा हाँ गलत बात थी, बिल्कुल नहीं। हमेशा कोई भी आपसे नेगेटिव कुछ भी बात करे, आपको सिर्फ क्या करना है, पॉजिटिव बात। क्योंकि शौहर बीवी के बीच में रिश्ता इतना स्ट्रांग होता है ना, उसके लिए अगर आप नहीं बोलते ना, कोई अगर ये बोलते आकर के आपसे, आपने दोस्त समझा, दोस्त आकर के बोलते हाँ ये तो गलत बात थी, आपके दिल में जरूर आता है, इससे झगड़ा है, इससे करप्शन फैलता है, इसमें दो हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बच्चों के लिए बोलते आके, बच्चों के लिए आपस में झगड़ा करा देते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल घर में एंट्री मत दीजिए, जो आपके हस्बैंड के लिए नेगेटिव बोले, आपके साथ होके नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेटी को बात सिखाई, वो कहती है मम्मी मेरे पास ना लोग जब आते हैं बात करते हैं अपनी बहू के बारे में, उसके बारे में, हमेशा मैं पॉजिटिव बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं ये असल में वो छोटी है ना, अभी उनको अकल नहीं है, समझ नहीं है, आप उनकी हेल्प कीजिए सब। तो कहती है मम्मी दोबारा आना छोड़ देते हो मेरे पास। जैसे ही मैं वो मतलब कुछ उनकी गॉसिपिंग है, मतलब कोई बुराई करते हैं, तो मैंने समझाती पॉजिटिव कि नहीं नहीं तो आना छोड़ दे। मैंने कहा कोई बात नहीं आना छोड़ दें, बट तुमको ये नहीं मिलके उनके साथ मिलके ये नहीं करना कि अच्छा आपके साथ ऐसा किया, आपकी बहू ने, अच्छा उन्होंने ऐसा किया, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो बड़ी हैं, ऐसा नहीं। ये नहीं कि मतलब आप उनके खिलाफ नेगेटिव बात करें, नहीं, कोई नेगेटिव किसी के बारे में करा, आपको सिर्फ पॉजिटिव बात ही करनी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उन्हें शऊर नहीं है। देखिए शऊर की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। एक तो फासिद और मुफसिद, दो ये ना, मुफसिदून, ऊपर फासिद की बात हो रही थी, यहाँ पे हुमुल मुफसिदून, वो मुफसिद है। तो मीनिंग समझे, देखिए फासिद का मतलब होता है जो करप्ट, जो क्या करता है, करप्शन, जो करप्ट मतलब करप्टेड पर्सन होता है, जो बस करप्शन फैलाता रहता है, इधर बैठ तो इधर नेगेटिव, उधर बैठ तो उधर नेगेटिव। देखिए असल में जो अपना बेचारा जिसने जो चश्मा चढ़ा रखा है ना, उसी में वो देख रहा होता है सबको। नीला चश्मा तो सबको नीले नजर आ रहे होते हैं, पीला तो पीला, यानी नेगेटिव इंसान सबको नेगेटिव दिखता है, पॉजिटिव सबको पॉजिटिव, खुश इंसान सबको खुशहाल दिखता है। इससे लोगों के ना जो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डले होते हैं ना, उससे पता चल रहा होता है बंदे की बेचारे की मेंटेलिटी कैसी है। जो जो बात जाहिर कर रहा होता है ना, समझिए वो उसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो इससे उसका पता चल रहा होता है कि बेचारा वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इसलिए ये वाले स्टेटस डाल रखे हैं या ये वाले डाल रखे हैं। तो जो करप्टेड पर्सन होता है ना, वो वैसे ही बात करता है। तो फासिद मतलब करप्टेड पर्सन, पर मुफसिद मतलब होता है दे मेक अदर पीपल करप्ट। मुफसिद जो दूसरों को भी करप्ट कर देता है, खुद तो है ही गलत, दूसरों को भी क्या करता है, वसवसे दिल में डाल करके और दूसरे के दिल में डाल के, उसके खुद तो हस्बैंड से बनने ही जाके उसके हस्बैंड के बारे में, ससुराल से नहीं बनने जाके उसके ससुराल वालों के बारे में, या अपने बच्चों के साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं है तो उनके बच्चों के बारे में, मतलब जिससे जूझ रहा है तो दूसरे को भी कहता है तू भी ऐसी रह, बिल्कुल नेगेटिव सोच, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए आया कि उनको मुफसिद कहा जाता है, ठीक है। ऐसे दोस्त होते हैं, जो दोस्त हैं बेचारे जूझ रहे हैं, तो उनके लिए उनके साथ भी बोलते हैं हाँ ये दोस्त को दोस्त मत बनाओ। वइज़ा क़ीला लहुम, वइज़ा क़ीला, देखिए इसमें पैसिव में बात हो रही है, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। तो इसमें तो एक चीज समझने की है, शऊर। देखिए शऊर के बारे में वहाँ पीछे ना ला यशऊरुन, शऊर नहीं है, शऊर के बारे में बहुत अच्छा अरबिक में किसी बहुत अच्छे मुहद्दिस ने बहुत अच्छी लिखा है, खैर मैं ऐसे पढ़ा नहीं जाएगा, अरबिक में है, ज़ाहिरुल जाहिली अदीमुल अक्ली दफीउल रादी वस्तकुल कदरी, मतलब इनके बारे में आता है जो उसको शऊर नहीं होता ना इंसान को। तो शऊर जो होता है ना, वो थिंक नथिंग, कुछ नहीं सोचता, वीक इन ओपिनियन, उसका ओपिनियन भी बहुत कमजोर है, मतलब उन्होंने डेफिनेशन जो अरबिक को मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, वेरी लाइट इन टंग, जबान से कुछ भी निकल जाता है आराम से। किल्स एबिलिटी टू यूज माइंड, अपने अच्छे से जो एबिलिटी ना, दिमाग को अच्छे से, अपने ब्रेन को सही जगह पे यूज करना चाहिए, उसकी वो मतलब स्किल खत्म कर देता है वो, ऐसा इंसान जो होता है। और हकीर, बहुत ही हकीर होता है। और रिजेक्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी समझ नहीं, उसे समझाओ ना समझ में नहीं आती, कुछ भी कहता नहीं मेरे समझ नहीं आई, यानी वो रिजेक्ट कर देता है, समझ में आ भी रहा हो तब भी रिजेक्ट कर लेता है, ठीक है। और वो सिर्फ क्या सोचता है, व्हाट लेफ्ट नथिंग, जैसे जो लोग बड़ा म्यूजिक सुनते रहते हैं, हर वक्त उनके दिमाग में बस म्यूजिक चलते फिरते भी तक पूछते रहता है, मुझसे कुछ नहीं तो अपने मुंह से म्यूजिक शुरू कर देते हैं। जो एपिसोड ड्रामा देखते रहते हैं, और ड्रामा देखते देखते वो क्या दिमाग में चला था, अब क्या होगा एपिसोड में, अब इसकी शादी होगी इससे नहीं होगी, अब इसका क्या होगा, बस ये दिमाग में चलता रहता है, यानी नथिंग लेफ्ट टू थिंक। इस दुनिया में पॉन्डर करने के लिए इसलिए आए हैं, पॉन्डर ही नहीं करते, गौर फिक्र ही नहीं करते कि हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है, मकसद ही भूल जाते हैं, बस हर वक्त वही। वो ड्रामा भी उनके लिए क्या है ना, एडिक्शन बन जाता है, वो ड्रग है उनके लिए, म्यूजिक उनके लिए खुद ड्रग इटसेल्फ,
उनका ड्रामा, उनका म्यूजिक, उनका फेसबुक, उनका दोस्त, उनकी मस्ती, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन, उनका ये बस मस्ती सेलिब्रेशन, ये शादी, ये वो पार्टी, इसमें जाना, उसमें जाना, शॉपिंग करना, तैयार होना, ये ड्रग इटसेल्फ उसी में इतना बिजी कर रखा है, इतना बिजी कर रखा है, आप यकीन मानिए। अभी मेरी फैमिली के अंदर कल रात को मतलब कल शाम को 6:30 बजे किसी को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, और रात को 12 साढ़े 12 बजे उनका इंतकाल हो गया। 6 बजे फीवर हुआ था बस, खाली और कुछ भी नहीं। तो मैं ऐसी बात कर रही थी, मतलब पूछा दे रही थी फोन पे कि मतलब उस बंदे को खुद भी नहीं पता होगा कि मुझे फीवर हुआ तो मैं इसमें मर जाऊंगा, यानी मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होगा कि मैं तौबा कर लूं या मतलब कुछ कर लूं। कल रात को 12 बजे साढ़े 12 बजे इंतकाल हुआ, और अभी खबर के अंदर लिटा के भी आ चुके हैं, है ना। उम्र भी बहुत कम, अभी दो ही बेटे हैं बस, खाली शादी भी नहीं हुई है, तो ज्यादा उम्र भी नहीं कि ऐसा नहीं मतलब शादी होगी बच्चों की, बड़े कुछ नहीं, सिर्फ फीवर हुआ। और फीवर भी हुआ बस ना ऐसे घर में, यार फीवर हुआ कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब थोड़ा तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो कल 6 बजे ने एडमिट किया, रात को 12 बजे में डेड डिक्लेयर कर दिया। ये है जिंदगी, ये है सच्चाई। मैं आपको आज ही बता रही हूँ कि आज ही मतलब रात को 12 बजे उनका इंतकाल हुआ, 12:30 बजे। तो मैं वही अपनी बेटी से बात की थी, यही है लाइफ। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसी जिंदगी होगी ना ऐसी मौत आएगी। मत सोचिए कि अभी हम मरने से पहले हम तैयारी कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, कुरान सीख लेंगे, अल्लाह की किताब सीख लेंगे। नहीं, जब हम ड्रामा, म्यूजिक और फेसबुक और मस्ती, एंजॉयमेंट और सेलिब्रेशन लगे रहेंगे ना, कभी टाइम नहीं मिलेगा इस कुरान को सीखने का, नहीं मिलेगा टाइम। शैतान इसी में बिजी रखेगा हमको, ठीक है। तो जब उनसे कहा जाता है कि आमिनो, तो कहते हैं हाँ हम तो ईमान लेकर आए, जबकि वो ईमान लेकर नहीं आए। देखिए टाइम तो नहीं होगा आगे, ये पार्टी तो नहीं होगा। तो कहा जाता है उनसे कि कहा जाता है कि ईमान लेकर आओ, इट इज सेड। ये पैसिव वॉइस में बात हो रही है, उनसे कहा जाता है। आप देखिए कोई भी हो सकता है, पैसिव वॉइस में अल्लाह ताला बात करे तो समझ जाइए मुस्लिम की भी बात हो रही है इसमें। अल्लाह इंसल्ट नहीं कर रहा मुस्लिम की कि देखो मुसलमानों, तुम मुसलमान तो नाम की मुसलमान मत बनो, तुम सच में तकवे वाले मुसलमान बन जाओ, अल्लाह का हक अदा करने वाले मुसलमान बन जाओ। इट इज सेड टू देम कि जब मुनाफिक की से भी कहा जा रहा है, मुश्रिक से भी कहा जा रहा है, मुस्लिम से भी कहा जा रहा है, बिलीव एज द पीपल हैव बिलीव। पीपल में भी नहीं बताया जा रहा कौन लोगों की बात हो रही है। साहबा के अलावा वो भी थे, रिवर्ट भी थे, गुड एग्जाम्पल भी है, यहूदियों में से भी इस्लाम कबूल किया। तो शुड बी बिलीव, तो क्या कह रहे हैं फ्लिश, क्या बेवकूफ है, सुफहा, यानी साहबा को बेवकूफ कहा जा रहा है इसमें। मतलब ये कह रहे हैं मुनाफिक साहबा को, अच्छे लोगों को जो इस्लाम लेकर आए। यानी जब वो आए थे साहबा मक्का से, तो सब कुछ छोड़ के आए, अपनी फैमिली, अपना पैसा, अपना जमीन, अपनी जायदाद, सब कुछ, और फिर उसका सब कुछ माल सब कुछ छोड़ के आ गए। फिर साथ में क्या, अब क्या बचा, जान बची बस उनके बाद, उसमें भी वो जंग पे चल पड़े, जंगे बदर में अपनी जान देने के लिए। तो कह रहे कितने बेवकूफ हो तुम लोग, सब कुछ तो माल वाल सब छोड़कर आ गए, अब तुम्हारी जान को भी देने जा रहे हो, है ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इट इज दे हु आर फुलिश, इनको लग रहा है कि ये बेवकूफ है जबकि खुद बेवकूफ है, लेकिन इन्होंने मकसद ही नहीं समझा, रसूल को नहीं पहचाना, किताब नहीं पहचानी, वही नहीं पहचानी, जिब्रील को नहीं पहचाना इन्होंने। क्योंकि किताबों में बार बार आ रहा है जिब्रील बार बार जिक्र आ रहा है लास्ट किताब का। सेम आपको और मुझे भी बेवकूफ नहीं बनना कि दुनिया में अल्लाह ने अगर पैसा दिया ना, मैंने स्टेटस डाला था कि पैसा अगर आपके पास है तो नेमत जब है जब हिदायत आपके सामने है। आपकी औलाद जब नेमत है जब वो औलाद हिदायत पर है, और हम हिदायत पर अपनी औलाद को दीन के रास्ते पे लेके चल रहे हैं। यानी इंग्लिश तो बहुत अच्छी हमारे बच्चे बोले, अरबिक आती है ना उनको अरबिक में अल्हम्दु बोले, डार्कनेस, उनको अल्हम्दु भी नहीं पता हो, सलाम में मतलब अस्सलाम वालेकुम, मौत, सलाम की जगह मौत मतलब उनको अरबिक बिल्कुल भी ना आती। क्यों नहीं अल्लाह की किताब सीखी? यही तो अल्लाह की किताब है ना, इसके बारे में अल्लाह ताला शिकायत करने वाले क़यामत वाले दिन, ठीक है। अला इन्नहुम मुस्तफा वलाकिन ला यालमून, वे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने जानना ही नहीं चाहा, जानने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने। अच्छा आगे नेक्स्ट है व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलू इला शयातीन। खलू मतलब खाली, जब खाली जगह, यानी जब वो ईमान वालों के साथ होते हैं तो कहते हैं हाँ ईमान लेकर आए, और जब वो खलो जाते हैं अपने लीडर्स के पास, शयातीन के पास, तो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक कर रहे थे उनके साथ। अल्लाह ताला कह रहे मजाक कर रहे थे, तो मजाक तुम उनके साथ नहीं अपने साथ कर रहे हो, तो मजाक, ठीक है। तो वही ज़लकुल लज़ीना, ठीक है, वही ज़लकुल लज़ीना जब कहा जाता है आमनू, तो जब आप कुरान नमाज पढ़े ना, तो नमाज देखिए उपवास के लिए कहा गया है कि जो भी कुरान को हिफ्ज़ करते हैं ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को इस लैंग्वेज के साथ वाकिफ कराएं। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इस कुरान को अरबिक जो चुना है ना, इसमें वर्ड्स के साथ साथ इमोशंस भी कैप्चर किए हैं। यानी जब आग की बात होती है ना, क्यों मक्का के लोग, जो आपने देखा हुआ जो हुफ़ाज़ है वहाँ के, बाहर के, मदीना के जो बड़े बड़े हाफिज हैं, कुरान पढ़ते हुए क्यों डॉक्टर शुरैन रो पढ़ते हैं, फातिह सैफरजब क्यों रो पढ़ते हैं, अब्दुल कादिर जो क्यों रो पढ़ते हैं, ये सब जो बड़े बड़े हाफिज हैं, ये
क्यों कुरान पढ़ते पढ़ते ये मनशावी पढ़ते हैं, कुरान में कुछ आयतें आती है वो पढ़ते हैं, कुछ आयतों में इतनी खूबसूरत आवाज में पढ़ते हैं और इतने अच्छे से रिपीट 2-3 बार करते हैं उसको, है ना, कुछ आयतों में वो 2-3 बार रिपीट रोते हुए करते हैं, क्यों? क्योंकि इमोशंस कैप्चर्ड है उसके अंदर। जब जहन्नुम की बात हो रही तो रो रहे हैं, आग की बात हो रही तो रो रहे हैं, जब गर्म चीज की कोई बात हो रही है, जब पनिशमेंट की बात हो रो रहे हैं, लेकिन जब फ्लावर की बात हो रही है तो खुश होकर बात कर खूबसूरत आवाज निकाल के पढ़ रहे हैं। जब फ्लावर की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, हिदायत की बात हो रही है, तो वहां पे दुआ कर रहे हैं अपने लिए, है ना। इसलिए अपने बच्चों को इस लैंग्वेज से रूबरू कराना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक सारी आयतों को सेम ही टोन में पढ़ते जाएंगे। जहन्नुम का जिक्र है तो वही टोन है, और जब खूबसूरत जन्नत का जिक्र है तो वही टोन है। तो कैसे आपके बच्चा आपके पास आकर के, है ना, और आपकी आपकी शिकायत करे हंसते हुए, है ना, और हंसते हुए आपकी तारीफ करे, आपकी शिकायत, आप दोनों चीजें आपके पास आके वो फीलिंग्स या इमोशंस के साथ आकर के आपके पास ना कहें तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना। तो अल्लाह को क्या बुरा नहीं लगेगा क्या? अल्लाह की किताब के साथ मजाक नहीं है क्या एक तरीके से? तो इसलिए बच्चों को हाफिज बनाने के साथ साथ ये लैंग्वेज से भी रूबरू कराना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो माँ को मिन्ना नहनु मुस्ताहज़िऊन, तो वो मजाक कर रहे हैं किसके साथ? वो अपने साथ ही मजाक कर रहे हैं। चलिए इंशाल्लाह मैं ये हो गया है। अब मैं नेक्स्ट आयत 15 है कि मजाक मतलब फी बयानी क्या हूं मैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी आपको। ओके, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।